ओम शांति ओम शांति। आज है ये सृष्टि नाटक का रचयिता और निर्देशक कौन है। ये सृष्टि किसने रची है, उसका रचयिता और निर्देशक कौन है। तो इसमें दिखा रखा है ना, सृष्टि है सारी 5000 वर्ष की। तो चक्कर दिखा रखा है, सृष्टि 5000 वर्ष की है। देखो यहाँ तो है ये सतयुग, फिर आ गया त्रेता युग, फिर आ गया द्वापर युग और फिर है कलयुग। ये साथिया बना रखा है ना। तो साथिया हम तो पहले शुभ कार्य होता उसने बना लिया करते, अर्थ का इतना बेरा था। अब ये क्यों बना रखा है, सृष्टि 4 भागों में बटी है ना, तो इसलिए साथिया बनाया है। देखो चारों भाग में लिख रखा है ना, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। और ये सफ़ेद लाइन है, ये बीच में यो है संगम युग। संगम युग छोटा युग है ना। सतयुग भी 1250 वर्ष का है, त्रेता भी 1250 वर्ष का, और द्वापर भी 1250 वर्ष का, कलयुग भी 1250 वर्ष का, और संगम युग है सिर्फ 100 साल का। ये 100 साल का निकला ना। मतलब जिस तरह ये तीसरा साल तो था सालिया है ना, 2 सामन 2 भादवे ये हो जा है, तो यो 1 महीना यो बत्ती हो जा है ना जो। तो इसमें तो यो निकल कर ना 5000 सृष्टि सारी है ना, तो इसमें निकल के 100 साल का युग बन गया है। दिन वे है 1200 दिन वे है ना, मतलब के 365 दिन साल की, लेकिन इन मत निकल कर यो संगम युग बना है 100 साल का युग। तो इस पर परमात्मा है ना, हमने ज्ञान सुना सही बात है। और देखो सतयुग हमारी आत्मा सोने जैसी थी, त्रेता में फिर आत्मा होगी चांदी जैसी, और द्वापर में होगी फिर तांबे जैसी, कलयुग में होगी लोहे जैसी, और संगम युग पर आया है भगवान तो हीरे कैसी बन जाएगी हमारी आत्मा। क्योंकि हम भगवान न जान लेंगे, सब कुछ पता लग गया ना, ये सृष्टि का चक्कर का पता लग गया, अपने जन्म का बेरा पाट गया। पहली बात तो हम अपने आप ने भूले बैठे थे हम कौन है। हम अपने आप को शरीर समझ बैठे थे ना। अब वही छोटा बच्चा, फिर युवा, फिर वृद्ध, मुझे ना बेरा था कि भाई या आत्मा इस शरीर में पाठ बजाव से आत्मा बिना कुछ नहीं होता ना। मनुष्य मतलब शरीर समझ बैठे थे। तो ये सारा चक्कर पता रखा है ना। अब सृष्टि 5000 वर्ष की है, तो इसमें पहला धर्म कौन सा आया, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो कि सतयुग और त्रेता में 2 युग में चल ना यो। अच्छा, फिर उसके बाद द्वापर में और धर्म आने शुरू हुई। सतयुग त्रेता में तो भक्ति नहीं थी ना, और फिर द्वापर तो भक्ति शुरू होगी, और उसमें और धर्म आने शुरू होगी। सबसे पहले तो आदि सनातन धर्म आया, फिर इस्लाम धर्म आया, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म आया, फिर क्रिश्चियन धर्म आया, है ना। तो इस संगम युग पे भी भगवान आए। तो भगवान आ गए और उसने सारी बात ये समझाई है ना। तो पहले तुम्हारी बुद्धि का ताला बंद था, कुछ नहीं पता था। अब भगवान ने आकर हमारा तीसरा नेत्र, आत्मा का तीसरा नेत्र खोल लिया है। ये हमारी बुद्धि का ताला खुल गया। मतलब जानू सो सब भाई बहना का, सब माताओं का, सबका बुद्धि का ताला खुल गया। भगवान तो सबका है ना, सबके ताई आया है। तो सब यो ज्ञान सुनो, अपने आसपास नज़दीक ब्रह्मा कुमारी सेंटर हो तो उस पर जाकर सुनो, और ये कोर्स थोड़ा बहुत जितना भी आपको समझ लो, फिर उठ दोबारा फिर जाकर कोर्स करना। तो देखो इसकी विधि पढ़ कर सुनाऊंगी मैं। सृष्टि नाटक का रचयिता और निर्देशक कौन है। तो यह मनुष्य सृष्टि प्रकृति पुरुष का एक अनादि खेल है। इसकी कहानी को जानकर मनुष्य आत्मा बहुत ही आनंद प्राप्त कर सकती है। सृष्टि रूपी नाटक के 4 पट सामने दिए गए चित्र में दिखाए गए हैं ना, 4 भाग। स्वास्तिका सृष्टि चक्र को 4 बराबर भागों में बांटता है, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। तो सृष्टि नाटक में हर एक आत्मा एक निश्चित समय पर परम धाम से सृष्टि रूपी नाटक के मंच पर पार्ट बजाने आती है। तो सबसे पहले सतयुग और त्रेता युग के सुंदर दृश्य सामने आते हैं, और इन 2 युगों की सुखपूर्ण सृष्टि में पृथ्वी मंच पर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश की ही मनुष्य आत्माओं का पार्ट होता है, और अन्य सभी धर्म वंशों की आत्माएं परम धाम में होती हैं। उस समय सतयुग त्रेता में वो ऊपर लटकी रहना है ना।
अतः इन दो युगों में केवल इन्हीं दो वंशियों की ही मनुष्य आत्माएं अपनी पवित्रता की स्टेज के अनुसार आती हैं। इसलिए इन दो युगों में सभी अद्वैत और निर्वैर स्वभाव वाले होते हैं। कोई किसी के साथ बैर विरोध लड़ाई झगड़ा नहीं, उसके लिए भगवान ही तैयार करने लग रहा है ना। तो हम सतयुग में वे जाएंगे तो या पढ़ाई पढ़ेंगे ना, वो दूसरा कोई नहीं जाएगा। तो मैं कहूँ सब भाई बहनों है, अगर भाई सब या पढ़ाई पढ़ो और अपना राज्य भाग्य सतयुग का लो। तो बताया है द्वापर युग में इसी धर्म की रजोगुणी अवस्था को जाने से अवस्था हो जाने से इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म वंश की और बुद्ध द्वारा बुद्ध धर्म वंश की व ईसा द्वारा ईसाई धर्म की स्थापना होती है। अतः इन चार मुख्य धर्म वंशों के पिता ही संसार के मुख्य एक्टर हैं। शंकराचार्य मुख्य एक्टर है ना। तो और इन चार धर्मों के शास्त्र ही मुख्य शास्त्र हैं। इनके अतिरिक्त संन्यास धर्म के स्थापक शंकराचार्य, मुसलमान मोहम्मदी धर्म वंश के स्थापक मोहम्मद, सिख धर्म के स्थापक नानक जी और इस विश्व नाटक के मुख्य एक्टरों में से हैं। परंतु फिर भी मुख्य रूप में पहले बताए गए चार धर्मों पर ही यह सारा विश्व नाटक आधारित है। कलयुग के अंत में तो इन अनेक मतांतरों के कारण द्वापर युग था कलयुग की सृष्टि में द्वैत लड़ाई झगड़ा अथवा दुख होता है। द्वापर युग तो शुरू हो, पांचवी कार भी शुरू हो जाए, काम करो दो का, और लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाए। दो युगा में नहीं होता, सतयुग त्रेता में। तो उनके लिए भगवान बड़े वचन तैयार करे सतयुग त्रेता के लिए। तो कलयुग के अंत में जब धर्म की अति गलानी हो जाती है, अर्थात विश्व का सबसे पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत क्षीण हो जाता है और मनुष्य अत्यंत पतित हो जाते हैं, तो तब इस सृष्टि नाटक के रचयिता तथा निर्देशक परमपिता परमात्मा शिव, परमपिता प्रजापिता ब्रह्मा के तन में स्वयं अवतरित होते हैं। भगवान इस प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं। वे प्रजापिता के मुख वंशी कन्या ब्रह्मा कुमारी सरस्वती तथा अन्य ब्राह्मणों को रचते हैं और उन द्वारा फिर सभी को अलौकिक माता पिता के रूप में मिलते हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा और मम्मा बन गए हमारे अलौकिक माता पिता। शरीर का बाप सौदलौकिक है और ये अलौकिक हो गए, और शिव बाबा हो गया पारलौकिक। तो आगे बताया है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती अन्य ब्राह्मणों को रचते हैं और उन द्वारा फिर सभी को अलौकिक माता पिता के रूप में मिलते हैं तथा ज्ञान द्वारा उनकी मार्गदर्शकता करते हैं और उन्हें मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का ईश्वरीय जन्म से अधिकार देते हैं। अतः प्रजापिता ब्रह्मा तथा जगत अम्बा सरस्वती, जिन्हें ही एडम ईव अथवा आदम हवा भी कहा जाता है, तो इस सृष्टि नाटक के नायक और नायिका हैं, क्योंकि इन्हीं द्वारा स्वयं परम पिता परमात्मा शिव पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापन करते हैं। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का यह छोटा सा संगम युग है, अर्थात संगम युग जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व के इतिहास और भूगोल की पुनरावृत्ति चित्र में यह भी दिखाया गया है कि कलयुग के अंत में परम पिता परमात्मा शिव जब महादेव शंकर के द्वारा सृष्टि का महाविनाश कराते हैं, तब लगभग सभी आत्मा रूपी एक्टर अपने प्यारे देश अर्थात मुक्ति धाम वापिस लौट जाते हैं। और फिर सतयुग के आरंभ से आदि सनातन देवी देवता धर्म की मुख्य मनुष्य आत्मा इस सृष्टि मंच पर आना शुरू कर देती है। पहला तो श्री कृष्ण आओगा ना, फिर उसके बाद और आऊंगे, फिर राधा आओगी, सृष्टि पे आना शुरू कर देंगे ना देवता। तो फिर बाबा ने कहा इसमें, तो फिर 2500 वर्षों के बाद द्वापर युग
द्वापर युग के प्रारंभ से इब्राहिम के इस्लाम घराने की आत्माएं, फिर बौद्ध धर्म की आत्माएं, फिर ईसाई धर्म की आत्माएं अपने अपने समय पर सृष्टि रंगमंच पर आकर अपना अपना अनादि निश्चित पार्ट बजाते हैं और अपनी स्वर्णिम रजत और ताम्र और लोहा चारों अवस्थाओं को पार करती है। इस प्रकार यह अनादि निश्चित सृष्टि रूपी अनादि काल से 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनर्वृत होता ही रहता है। हूबहू कोई चक्कर चलता रहता है। जिस तरह हम टीवी में फिल्म देखेंगे वह 3 घंटे की होगी, उसमें देख लेंगे दोबारा फिर चलाएंगे वह दिखेगी। तो ये हमारे 5000 वर्ष की फिल्म बनी हुई है ना सारी, या तो वह फिर सारी में हूबहू जाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।